साथियों नमस्कार। आज का जो वीडियो है उसका जो शीर्षक है, आखिर गड़बड़ क्यों करते हैं बच्चे घटाने में। तो गणित में अक्सर हमने देखा है कि बच्चे घटाने में गलतियां करते हैं और घटाने में जो उनकी गलतियां होती हैं वो कई तरह की होती हैं। और ये कब पता चलता है, जब टीचर्स उनकी कॉपीज को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हमको भी ये देखना पड़ेगा कि असल में हमको हर बच्चे पर अलग अलग काम करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चों को एक सवाल जरूर दीजिए घटाने का, और उसके कॉन्सेप्ट पर उससे बात जरूर कीजिए। और अगर उसका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है तो जाके उनके टीचर से जरूर मिलिए। हो सकता है कि टीचर का कॉन्सेप्ट भी ठीक ना हो, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं और बाद में जाके उनको गणित एक कठिन विषय लगने लगता है और इसके बाद वो गणित से दूर भी हो जाते हैं। तो गणित के पास लाने के लिए बच्चों से कॉन्सेप्ट पर हमको बात करनी है। तो आज हम घटाने के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो घटाना क्या है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या या कोई भी अंक से हम दूसरी संख्या या अंक को यदि कम कर दें तो उसको हम क्या करते हैं, घटाना कहते हैं। तो घटाने में सामान्य जो घटाना है उसको जरा देखिए। पहला जो घटाना है 8 - 6 दैट इज 2, 15 - 3 12, 185 - 23 162। इस तरह से हम घटाते जा रहे हैं। अब इन सवालों में भी क्या बच्चे गलती करते हैं? हाँ करते हैं। यदि आप इस सवाल को बोर्ड पे ना लिखें या कॉपी में ना लिखें और आप इसको थोड़ा बोल के देखिए, तो जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे संख्याएं ही गलत लिख रहे हैं। मतलब अभी उनमें संख्या की समझ नहीं है। कुछ बच्चे फिर ऐसे मिलेंगे जिनको संख्या की समझ तो है, पर वो अंकों को प्लेस वैल्यू के अनुसार नहीं लिख रहे हैं, है ना। प्लेस वैल्यू के अनुसार लिखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिया क्या, 185 में से 23 माइनस करो। तो बच्चा क्या करेगा, 5 के नीचे 3 लिखना है और 8 के नीचे 2 लिखना है, बट वो क्या करता है, उसको इस तरफ लिख देता है। इसका मतलब है कि उसको प्लेस वैल्यू का पता नहीं है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे में संख्या की समझ हो, दूसरा वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को क्या करें, लिखें, तब घटाने की बात आएगी। अदरवाइज अगर उनसे वही नहीं बन रहा है तो हम घटाने की आगे बात कैसे कर पाएंगे। अब इनमें देखिए कि घटाना सब में हो रहा है, सभी में देखिए घटाना हो रहा है। यहाँ देखिए 18 में से 9 घटाना है तो आंसर तो 9 आना चाहिए, बट 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चा 9 में से 8 घटा रहा है, मतलब नीचे के अंक में से ऊपर का अंक घटा रहा है। तो घटाना तो हो रहा है पर गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 में से 5 घटा दिया है, यहाँ पे 12 आ गया है। यहाँ पे देखिए 8 में से 5 घटा दिया है, पहले नीचे के अंक में से ऊपर का अंक और बाद में ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घटा दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी होता है? हाँ होता है। बच्चे को शिक्षक ने सिखाया है कि बड़े अंक में से छोटा घटाना है तो वो इस तरह से घटाना कर रहा है। यहाँ पर देखिए 9 में से 8 गया एक और 6 में से 5 गया एक। तो हर जगह बच्चे ने घटाना तो किया है, लेकिन घटाने के लिए उसने जो ऊपर का पूरा नंबर है उसको एक यूनिट नहीं माना है, बल्कि वो अंकों अंकों पे काम कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे ठीक करें। अब यहाँ पर हासिल वाले घटाने का हमको कॉन्सेप्ट पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहला तो बेसिक रूल है कि जो हमारा ऊपर नंबर है या जो बड़ा नंबर है वो पूरी एक यूनिट है, और उसमें से हमको छोटे वाले नंबर को क्या करना है, घटाना है। तो पहला बेसिक रूल हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा। इसके बाद हम इस सवाल को देखते हैं। 259 में से 68 को माइनस करना है। बच्चे ने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग संख्याओं को लिख लिया है। यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पे उसने 0 लिख लिया है। अब 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। अब 5 में से 6 घटाना है, तो यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम है कि भाई 5 में से 6 कैसे घटेगा। तो अब यहाँ से कैरी का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, तो यहाँ पर जो दहाई है 5 में और ये है सैकड़े, तो सैकड़े से वो कैरी करेगा। तो 2 सैकड़े में से जब 1 सैकड़ा कहाँ चला जाएगा, दहाई में या टेंस प्लेस में, तो वो दहाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 सैकड़ा जब दहाई में कन्वर्ट होगा तो 10 दहाई और 5 दहाई यहाँ पहले से थी, तो इस तरह से ये कितनी दहाई हो गई, 15 दहाई। तो 15 में से बाद में 6 घटा के 9 लिख दिया और 1 में से 0 घटा के 1 लिख दिया।
तो यहां पर क्या होता है, कई टीचर्स क्या कहते हैं कि 5 का माने 15, 5 meant 15, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि 5 15 हो जाए। उसका कारण है 5 के 15 होने का, क्योंकि वहां पर 10 जुड़ा हुआ है। तो ये बच्चे को कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है, अदरवाइज वो क्या होगा, रोट लर्नर बन जाएगा और रटी रटाए तरीके से सवाल को क्या करेगा, हल करेगा। अब यहाँ पर एक और समस्या आती है कि अभी तो उसको बगल से कैरी मिल गया था, बगल से कैरी नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो यहाँ पर एक देखिए हमने इस तरह का उदाहरण लिया है 205 माइनस 168। अब 5 में से 8 नहीं घट रहा है तो उसको यहां से कैरी करना है, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो फिर क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर 2 सैकड़े में से 1 सैकड़ा कौन लेगा, दहाई लेगा। तो ये क्रमशः होता है, मतलब इसका हमको क्रम समझाना पड़ेगा कि सैकड़े से दहाई पे आएगा। तो ये देखिए, 1 सैकड़ा जब दहाई पे चला गया तो 10 दहाइयों में बदल गया, और यहाँ पर 2 में से 1 सैकड़ा बचा। फिर आगे क्या हुआ, अब 5 को चाहिए है कैरी, तो अब वो 10 दहाई में से 1 दहाई लेगा, तो यहाँ पे कितनी दहाई बचेगी, 9 बचेगी। और यहाँ पर 1 दहाई लेने के बाद 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब ऊपर देखिए कि सारे अंक कैसे हैं, बड़े हैं या बराबर हैं। तो 15 में से 8 गया 7, 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह से जब बगल में कैरी ना मिले तो हमको उसके आगे कैसे जाना है, इसकी प्रक्रिया को ये सवाल दिखाता है। इसके बाद हम इससे थोड़ा एक बड़ा सवाल और देखते हैं। ये देखिए, हमने लिया है 20,056 और इसमें से घटाना है 18,729। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले क्या करना है, इकाई से हमको शुरू करना है। तो 6 में से 9 घटाना है, घट नहीं सकता है, तो यहाँ से कैरी करेंगे। तो 5 में से 1 कैरी कर लिया, तो यहाँ 4 बचा, और यहाँ पे 16 क्यों हो गया, क्योंकि 1 दहाई लिया तो 10 यहाँ पे आ गया। इकाई में जब बदला, 1 दहाई जब इकाई में बदला तो 10 दहाइयों में 10 इकाइयों में बदल गया। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो 16 यहाँ आ गया, और यहाँ कितना हो गया, 4। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि 0 में से 7 माइनस करना है, वो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से कैरी होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ से कैरी होगा। तो 2 में से 1 कैरी हुआ, तो यहाँ पे 10 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने एक बार 10,000 को कैरी किया, तो 1000 में जब बदलेगा तो 10,000 के बराबर हो जाएगा। फिर 10,000 में से हम 1,000 लेंगे सैकड़े में, तो यहाँ पे 9,000 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सैकड़े। ये देखिए यहाँ पे यही चीज हुई है, यहाँ पे 10,000 के स्थान पर 2 में से 1 बचा, 1,000 के स्थान पे 10 में से 9 बचा, और सैकड़े में देखिए कितना हो गया, 10 सैकड़ा। अब सारे नंबर्स ऊपर या तो बराबर हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, अब इनको माइनस कर सकते हैं। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया 01327, इसका अर्थ है 1327। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी जरा देखिए कि क्या ये बात सही है। आप अपने बच्चे को एक जरा सवाल दीजिए आज, और देखिए कि वो किस तरह से उत्तर निकालता है। तो कई बार आप देखना कि उसने शॉर्टकट सीखे हुए हैं टीचर से, तो वो उत्तर तो निकाल देता है पर प्रोसेस उसको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। तो सजग रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि कई बार हम क्या है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है कि उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, बट वो डेवलप नहीं होती है। तो इसको ध्यान देना है और बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आगे चल के हम जो अदर बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, उन पर भी वीडियोस जरूर भेजेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको दिखाना इसको बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे उस वीडियो को देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं।